नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। मुख्तार अंसारी के निधन की गुत्थी जहां एक ओर अभी सुलझ भी नहीं पाई थी, तो वहीं देखने के लिए मिला कि मुख्तार अंसारी को लेकर पुकारा गया एक शब्द, इस्तेमाल किया गया एक शब्द जिसे सुनते ही समाजवादी पार्टी के एक विधायक भड़क पड़ते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी जो कई बार विधायक रह चुके थे, सांसद रह चुके थे, उत्तर प्रदेश में उनका एक अलग ही रुतबा देखने के लिए मिलता था। लेकिन आज उन्हीं मुख्तार अंसारी को कोई भी सांसद, राजनेता या फिर विधायक कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जितने भी चैनल्स देखेंगे आप या जितनी भी न्यूज वेबसाइट्स देखेंगे, सब में मुख्तार अंसारी के नाम के आगे आपको नजर आएगा माफिया, डॉन, गैंगस्टर। क्या वाकई में मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर थे? क्या वाकई में वो डॉन थे? क्या वाकई में मुख्तार अंसारी एक माफिया थे? आखिरकार क्यों मुख्तार अंसारी को इन शब्दों से पुकारा जा रहा है? ये सवाल पूछते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र नाथ यादव उठाते हुए नजर आए, जो उनके जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे। सबसे पहले आप सुनिए महेंद्र नाथ यादव के उस बयान को, जो मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल पर भड़कते हुए उन्होंने दिया। दावा करती है वो सब अंदर चले गए हैं या फिर छोड़ कर प्रदेश चले गए। जितने भी लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं, आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं। और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता है। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग? मुख्तार अंसारी दिल से माफिया डांड, उनकी मौत पर क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक हैं और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डॉन है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव मीडिया कर्मियों पर भड़कते हुए नजर आते हैं और सवाल पूछते हैं कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को माफिया क्यों कहा जा रहा है। वे विधायक रह चुके थे, वे नेता थे, बसपा, सपा जैसी दिग्गज पार्टियों के साथ उनका नाता रहा था। फिर आखिरकार उन्हें नेता, राजनेता ना कहकर क्यों माफिया या फिर डॉन कहा जा रहा है, गैंगस्टर कहा जा रहा है? इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्य थे जहां पर मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दबदबा था। यहां तक कि गाजीपुर की जनता तो उनको पूजती थी। इस तरह की बात महेंद्र नाथ कहते हुए नजर आए और सवाल दागते हुए भारतीय जनता पार्टी पर नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, उप मुख्यमंत्री का नाम लिया और कहते हुए नजर आए कि जब इन नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, तो आखिरकार इन्हें क्यों माफिया, डॉन या फिर गैंगस्टर नहीं कहा जा सकता? आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सभी नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल जाते हैं और उनके ऊपर लगे सभी अपराध, सारे आरोप भी अपने आप मिट जाते हैं? और ये सवाल उठना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि जहां एक और 6 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 38 मुकदमे हैं और एक भी मुकदमे में उन्हें सजा नहीं हुई, जिसमें कि उनके खिलाफ यहां पर अगर बात की जाए तो यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, जमीन घोटाले,
हत्या और बाबरी मस्जिद कांड जैसे कई आरोपों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। लेकिन आज वही बृजभूषण शरण सिंह किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या विरोधी पार्टी के नेता ही यहां पर घोटालेबाज होते हैं? क्या उन्हीं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे होने चाहिए? मुख्तार अंसारी को यहां पर कोई भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वे निर्दोष थे। उनके खिलाफ 65 मामले दर्ज थे, ये बात सच है। इस बात से ना तो उनका परिवार नकार रहा है और ना ही उनके समर्थक, लेकिन उनका सवाल सिर्फ ये है, एक ऐसा नेता जो जेल में रहते हुए भी जनता के द्वारा विधायक चुना जाता है, आखिरकार उसे माफिया या डॉन क्यों कहा जा रहा है? जहां एक और मुख्तार अंसारी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो वहीं उनके परिवार को अभी भी भरोसा नहीं है कि क्या वाकई में मुख्तार अंसारी का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ, और इसीलिए उनके बेटे उमर अंसारी लगातार इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए उमर अंसारी के उस बयान को। इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर, वो इसकी भी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो, और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर, पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। किस तरीके के? उमर भाई, अभी आप अपने पिता के शव को देख के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है शव को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा? ये माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको थाने में। क्या हो गया? तबियत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन शव को सुपुर्द करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। शव में कुछ संदिग्ध समझ में आया? शव को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार हम और खुद हमारे फादर इस बात को हमें जहर दिया, लेकिन कहाँ समझा, क्या समझा? शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई। घर के बड़े जो है अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई। डीएम साहब से बड़े भाई वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? कब सुबह तक? होगा। सुबह होगा। सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी वो गई? लोग जानेंगे शायद।
तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद दर्शकों लगातार सवाल यही बन रहा है कि क्या मुख्तार अंसारी को माफिया या फिर डॉन कहना सही है, क्योंकि वे 2005 से लेकर अब तक जेल में बंद थे और जिस तरह से उन्होंने कई बार इस बात का शक जताया कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वे लगातार कमजोर और बीमार हो रहे हैं। बेटे संग हुई आखिरी फोन पर बातचीत में भी यही बात कहते हुए मुख्तार अंसारी नजर आते हैं। आज परिवार के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरह से मौन नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी को लेकर सपा नेता महेंद्र नाथ विधायक ने जो बयान दिया है, जो टिप्पणी की है, उसे लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।